आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से होली का पूजन किया जा रहा है। होली के चारों तरफ घूमकर धागा बांध रहे हैं और साथ ही रंग गुलाल भी होली को लगा रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में भारी संख्या में लोग होली का पूजन कर रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर होली का पूजन क्यों किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित है। पूजा अर्चना यहाँ चली रही है और प्रत्येक घरों में जो है इस टाइम पूरा हर्षोल्लास जैसा माहौल हो जाता है, खुशियों का माहौल आ जाता है और मौसम भी अलग ही हो जाता है इस समय में। होली का पूजन आपके द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक जो है अधर्म पे धर्म का विजय है। जैसे आप विजयदशमी को देखते हैं और जैसे होलिका दहन है, जो हमारे हिंदू पर्व हैं वो कहीं ना कहीं एक उनका कारण है। अधर्म पर धर्म की विजय है। यदि सनातन धर्म में मैं जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये मैं का जो विनाश है वो हम अपने समक्ष बिल्कुल साक्षात सामने देख सकते हैं कि जिस भी किसी में भी मैं आई है, ये भगवान सर्वोसर्वा है। इसलिए सनातन धर्म सर्वोसर्वा है। अगर हम कहीं ना कहीं उनके में जो है जुड़े रहते हैं श्री सनातन धर्म से, तो कभी भी मनुष्य का पतन नहीं होता, किसी भी परिवार का पतन नहीं होता। तो इसी कारणवश जो है ये हमारे सामने चिन्ह है और इसी वजह से हम पूछते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद है जो यहाँ पर पूजा करने आई है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं गरिमा अग्रवाल और यहाँ होली के पूजन के लिए आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। होलिका माता को हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो निकल जाएं, हमारे अंदर जितने भी बुरे काम हैं वो निकल जाएं और हम अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर हों। मेरा बच्चा, मेरा बेटा और माता जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें कि हम सब समस्त परिवार की तरह से होली पूजन करने के लिए आए हैं। किस किस सामग्री से आपके द्वारा यहाँ पर पूजन किया गया और कैसे पूजन किया गया? यहाँ पर हम लोग कुमकुम, आटा, हल्दी, चंदन है ना और द्रोली, जितना भी हमारा पूजा का सामग्री है और जो भी घर में व्यंजन पकवान बनते हैं, मीठा पकवान, वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। और जो भी होलिका की हम कहते हैं ये एक हवन है, शुद्ध हवन है, तो जितने भी हवन की सामग्री होती है हम उसमें चढ़ाकर और कपूर वगैरह वो सब चढ़ाकर हम लोग उसमें सामग्री भी अर्पित करते हैं कि जिससे हमारा वातावरण भी शुद्धिकरण हो जाए। इसके साथ साथ ये भी एक है कि हमारा वातावरण जो खराब होता जा रहा है, मैं ये कहती हूँ कि आज इस दिन होलिका दहन के बाद इस वातावरण में भी सुगंधित और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स रहे इस वातावरण में हमारे साथ। धन्यवाद। आज होली का पूजन किया जा रहा है। आखिर होली का पूजन क्यों किया जाता है? हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंदर पुरी जी महाराज। इन्हीं से जानते हैं आखिर होली दहन का क्या महत्व होता है और उससे पहले इसका पूजन क्यों किया जाता है। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के बाद अमावस्या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से खुला अष्टक प्रारंभ। ये काल अपने आप में संधि काल होता है, ऋतु परिवर्तन होती है और हमारे यहाँ जो वैदिक गणना है उसमें यह अंतिम मास फाल्गुन मास को माना गया है। होली का दहन इसलिए किया जाता है, भक्त प्रहलाद की जो बुआ थी होली, वो अपने भाई के कहने से, भक्त प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, उनको एक अग्नि की सिद्धि थी। होलिका को अग्नि के स्पर्श में आने से उसको अग्नि जला नहीं सकती थी। ये उसके किसी ऋषि का वरदान, उसकी तपस्या के बल पर उसको अभिमान हो गया। जब भी व्यक्ति को किसी चीज़ का अभिमान होता है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, अभिमान नष्ट करने के लिए शंकर प्रभु वो उनको लीला रचते हैं। भक्त प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु का अंश थे, वो उनके भक्त थे। उनकी रक्षा के लिए, स्वयं भक्ता की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो होलिका अपने भाई को कहती है कि इस प्रहलाद का विनाश करने के लिए इसका एक ही रास्ता बचा है, तो मैं इसको अपनी गोद में लेकर के और अग्नि के बीच में बैठती हूँ। चारों तरफ जो है लकड़ी और हमारे यहाँ जो गाय का गोबर होता है उसके उपले बनाए जाते हैं और उसके बाद में उसका दहन होता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठी और पूरा उसमें अग्नि जैसे ही प्रवेश कराया जाता है, तो थोड़ी समय के बाद तो बड़ी खुशियां मना रहे थे राजा उनके, जो प्रहलाद के पिता थे। लेकिन जैसे जैसे वो अग्नि ठंडी हुई, होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद सकुशल वापस निकले। उसी को ध्यान में रखते हुए आज भी जो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के जो भक्त हैं, पहले उसका पूजन करते हैं कि हे कालरात्रि के प्रतीक के रूप में जो होलिका, जिसकी दुष्टता की बुद्धि की पराकाष्ठा थी, उसकी रक्षा के लिए भक्तों की जो हमारे सर्वताज जिनको कहा गया है भक्त प्रहलाद को, उसकी रक्षा करें। माताएं बहनें प्रातः काल में जहाँ होली का दहन होता है चौक चौराहे पर, एक प्राचीन परंपरा है भारत की, तो हमारे शरीर की जो बुराइयां हैं उसका हम हवन करें।
परिक्रमा करके पहले सूत के धागों के द्वारा होली का जो है श्रृंगार किया जाता है। नारियल और फूल प्रसाद आदि से उनका पूजन होता है। उसके बीच में जो एक होली का स्तंभ का रोपण होता है 8 दिन पहले, उसको भक्त प्रहलाद के रूप में ही माना गया है। वो सभी लोग प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से उस भक्त की आप रक्षा करें, जिस प्रकार भगवान प्रहलाद के उस भक्त की रक्षा भगवान विष्णु के द्वारा की, इसी प्रकार से भगवान विष्णु आज भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लोग उस खुशी में भक्त प्रहलाद बच गए और पाप रूपी होली जल गई, उस खुशी में लोग एक दूसरे को गुलाल लगा करके, अबीर लगा करके और जल के द्वारा अभिषेक करके प्रथम भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है, क्योंकि शिव ही ब्रह्म है, वही सबकी रक्षा करते हैं। ये उन्हीं का मास है, तो वो उस खुशी में ही होली का जो पर्व है रंग और गुलाल का मनाया जाता है। गुरु जी, होली का पूजन किस किस सामग्री से किया जाता है और क्या कोई विशेष सामग्री ऐसी होती है जिसमें होली का पूजन किया जाए? जिसमें हमारे यहाँ घरों में जैसे गुजिया बनाते हैं लोग, और कुछ अपने घर में जो पदार्थ बनाते हैं, मिठाई आदि खाने का जो सामान रहता है, उसके बाद में जो हवन सामग्री का जो सामान होता है, वो सारा संपूर्ण सामान ले जाकर के हम होली की पूजन करते हैं और वही हवन के माध्यम से होता है। इसी प्रकार की प्राचीन परंपरा समय के अनुसार चलती आ रही है। बिल्कुल, होली का पूजन करने का काफी विशेष महत्व होता है, इसीलिए भारी संख्या में श्रद्धालु होली का पूजन करते हैं। देश के पहले धार्मिक चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन हरीश कुमार के साथ मैं आशु शर्मा, हरिद्वार।